हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओमीज मैथ्स में। और आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स, और हम लोग नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, क्या उसका यूजेस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली नंबर सिस्टम जो है वो चार टाइप का है। पहला है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेसिकली आपके कोर्स में डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, बस मैं जानकारी के लिए थोड़ा और बता देता हूँ। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब इसमें टोटल 10 डिजिट यूज़ करते हैं हम लोग। 0 से लेकर 9 तक आप गिन सकते हैं, टोटल 10 डिजिट होंगे। दूसरा जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसमें हम लोग 0 और 1 का यूज़ करते हैं। टोटल 2 नंबर होते हैं, इसमें टोटल 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, इसमें टोटल 2 डिजिट यूज़ होते हैं। तीसरा जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें हम लोग 0 से लेकर 7 तक यूज़ करते हैं और टोटल डिजिट जो होती है वो 8 होती है। चौथा जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग 0 से लेकर 9 तक का डिजिट यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं, ABCDE और F। तो ये हमारे 4 नंबर सिस्टम है। बेसिकली आपके कोर्स में बस डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाकी 3 नहीं है आपके कोर्स में। और ये बेसिकली ये जो 3 नंबर सिस्टम जो है ये यूज़ होता है हमारा कंप्यूटर में। अब डे टू डे लाइफ में जो हमारे यूज़ होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है। हम लोग डेसिमल्स को कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसकी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के देंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग बस डेसिमल नंबर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली इनफाइनाइट नंबर्स है। जो अभी तक हम लोग नॉर्मल पढ़े हुए हैं उसमें हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 या -1, 2, 3, 4 ही पढ़ते थे। लेकिन अभी हम लोग तो देखेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन इमेजिन करते हैं। नंबर लाइन के बीच में एक 0 मानते हैं। फिर उसके बाद राइट साइड में 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। फिर -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट। इस तरह से हम लोग नंबर्स को डिनोट करते हैं। अब एज्यूम करिए कि मान लीजिए आपके पास एक बैग है और आप बैग लेकर यहाँ से 0 से राइट साइड की तरफ चलना शुरू किए और सारे नंबर्स को बैग में भरना शुरू कर दिए। फिर तो आपके पास जो नंबर आएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जिसको हम लोग डिनोट करते हैं n से, और ये होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, आपके बैग में अभी 1 से लेके इनफाइनाइट है। फिर आप वापस आए और आपने 0 को भी अपने बैग में डाल लिया, तो अब आपके पास कौन से नंबर्स हो गए? होल नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। और ये होता है 0, 1, 2 सो ऑन इनफाइनाइट तक।
ठीक है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस फर्क एक ही चीज़ का है कि इसमें हम लोग जीरो को भी कंसीडर करते हैं और नेचुरल नंबर में जीरो को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। अब फिर आप लेफ्ट साइड में आए और -1, -2, -3, -4 को भी आपने बैग में भर लिया। तो अब आपके पास जो हो गए वो क्या हो गए? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से, और ये होते हैं -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक। ठीक है। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स -1, -2, -3, -4 से इनफाइनाइट तक। और जीरो जो है वो न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 चीजें। अब इसके अलावा भी कोई नंबर होता है क्या, ये क्वेश्चन उठता है। क्या लगता है, इसके अलावा कोई नंबर होगा? तो इसका आंसर होगा यस, इसके अलावा भी नंबर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स, और एक और कंडीशन है इसके लिए, P एंड Q शुड बी इंटीजर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का कंडीशन। अब आइए कुछ रेशनल नंबर देखते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 5, 6, so on। अब आप देखेंगे कि 5 और 6 तो p/q के फॉर्म में है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स कि ये p/q के फॉर्म में है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास जो नंबर है 1/2, 2/4, 5/10 एटसेट्रा, ये सारे नंबर एक ही नंबर को आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ये सारे इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। लेकिन इसका एक और कंडीशन है। एक तो हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, p एंड q शुड बी इंटीजर्स। तीसरा, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और चौथा जो है वो ये जो दो नंबर है p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे 2/4 में कॉमन फैक्टर 2 है, 5/10 में कॉमन फैक्टर 5 है। तो अगर कॉमन फैक्टर है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं और हम लोग उसको रिप्रेजेंट, मतलब इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 से। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अभी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। उसके अलावा एक और नंबर होता है। अब जैसे मान लीजिए, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे। तो आप खुद ही चेक करके देख सकते हैं, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं रेशनल नंबर के। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या हमारा ये
हमने सारे नंबर कलेक्ट कर लिए। अब आपने क्या किया, आपने बैग में जो इसके बीच में रेशनल नंबर्स थे वो भी कलेक्ट कर लिया। अब क्या आपने पूरे नंबर्स कलेक्ट कर लिए? नहीं, इसके अलावा भी एक और नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वो नंबर्स जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और Q = 0 नहीं होता है, तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं? √2, √3, पाई एटसेट्रा। ये जो नंबर्स होते हैं ये सब होते हैं इर्रेशनल नंबर। हम लोग अगले क्लास में ये देखेंगे कि हम लोग कैसे दो इर्रेशनल नंबर के बीच के नंबर्स को फाइंड करते हैं, या उसके अलावा इनको कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। थैंक यू।